विकास के लंबे चौड़े दावे और हकीकत से दो चार होती जिंदगी, इन दोनों के बीच उतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में। ये बात हम पूरे दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम चंपारण जिले के बगहा के रामनगर प्रखंड की ये तस्वीरें हमारी बात को साबित करती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, आज़ादी का सूरज उगे 7 दशक से भी ज़्यादा बीत गया है, लेकिन इन लोगों की किस्मत में विकास की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। विकास की बूंद तो छोड़िए, पानी की एक बूंद के लिए भी इन्हें 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, वो भी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगलों के बीच से होकर, जहां कहीं भी कभी भी इन्हें हिंसक जानवरों का शिकार बनना पड़ सकता है। जी बिहार झारखंड की टीम इन लोगों की मुसीबत को जानने समझने और उनकी आवाज़ को जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए उनके बीच पहुंची। देखिए विकास के खोखले दावों की कहानी, बुनियादी सुविधाओं से महरूम लोगों की जुबानी। इस समय हम रामनगर प्रखंड के दोन में मौजूद हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी यहाँ पर विकास नहीं पहुँची है। यहाँ के जो गांव हैं वो बदतर स्थिति में हैं। यहाँ पर सरकार के वो तमाम दावे जो विकास की दावे होती हैं वो यहाँ पर खोखले हैं। हम अपने पीछे तस्वीरों में दिखा रहे हैं, हमारे पीछे तमाम महिलाएं हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। ये औरैया दोन है और दोन में 75 साल, आज़ादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं। हम अपने पीछे दिखा रहे हैं, ये नाला है जहां पर औरैया दोन से सैकड़ों महिलाएं यहां पर आकर 3 किलोमीटर दूरी तय करके, जंगल झाड़ियों का तय करके यहां पर पहुंचती हैं महिलाएं और यहां से वो पानी भरती हैं। ये गंदा पानी है, ये पीने से लोग कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। और सरकार का वो जो दावा है नल जल योजना या वो तमाम विकास की दावा जो करती है सरकार, वो दोन में नहीं पहुँची है। हम जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्या है। यही समस्या है, हम लोग को कल नहीं है, पानी ढूंढने के लिए दूर जाते हैं, पानी लाने के लिए बहुत भीड़ लगता है। वहाँ पर जाकर हम लोग एक एक कर हम लोग भर कर पानी लाते हैं। और क्या क्या परेशानी है? परेशानी यही हम लोग का है, खेत बाड़ी भी सब कट गया है, नदी सब इधर सुधर कर दी है, हम लोग को कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी अगर होता तो हम लोग कहीं से हम कुछ भी कर खाते पीते। हम लोग को यही समस्या है। क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, हम लोग को पानी का दूर हम लोग जाते हैं, ठीक न 3 किलोमीटर से पानी हम लोग आते हैं। रात को पानी, सुबह हम लोग लइकन के खाना बनाने में लेट हो जाएगा, पढ़ने के जाने को लइकन को। क्या क्या दिक्कत है आप लोगों को? पानी नहीं मिलता है तो कैसे होता है जब नदी सूख जाती है? तो ये गढ़ा ओढ़ा में से पानी हमनी के लेके क्यों तरह हमनी के जियावत नहीं, जब बाल बच्चन के आ चाहे अपन सरकार ना आई ना आज तक ले सरकार 2-4 नहीं, ये त्रासदी रामनगर के औरैया दोन गांव के करीब 600 की आबादी की है। इन्हें रोज दूर से पानी लाना पड़ता है। पानी भी नाले से निकलता है जो इस्तेमाल करने लायक नहीं होता, लेकिन हालात इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। गांव में दूसरी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल में शिक्षक महीनों नहीं आते, सड़कों के नाम पर कच्चा रास्ता है। कुल मिलाकर ये तस्वीरें सरकार के विकास के दावों की पोल खोलने वाली हैं। हम लोग का सरकार नहीं दिए है, जमीन भी नहीं दिए हैं। हम की तरह ये पर केंद्र सरकार का जमीन में है, केंद्र सरकार भी आते हैं तो हम लोग कहते हैं पानी नदी के किनारे है, कुआं खोन कर हम पीते हैं। कितना दूर आते हैं गांव से? 3 किलोमीटर आते हैं यहाँ पर। अब पानी गंदा है? हाँ, पानी तो गंदा है, बकरूही में के पानी लेकर पीने से बीमार भी पड़ते हैं। हाँ, बाल बच्चों को हम पिलाते हैं तो बुखार हो जाता है, तो गोली लेकर खिलाते हैं। और क्या करें? क्या क्या दिक्कत है? का दिक्कत रही है, आथे 3 मीटर किलो आवत, जब पानी के व्यवस्था नहीं होता है तो हम के नदी से आके ले जाके पानी पी आता है, तो बाल बच्चा के बुखार लग जाता है। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या पानी का क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? गंदा पानी पीते हैं,
उसमें बुखार लग जाता है। पानी कब से नहीं मिलता है? 5 साल से नहीं मिलता है इसके पानी। पहले क्या चीज से पानी पीते थे आप लोग? गांव रहे, गांव कट गई। ये हम अपने पीछे तस्वीर दिखा रहे हैं, ये औरैया दोन की महिलाएं हैं जो 3 किलोमीटर दूर अपने गांव से नदी के किनारे जो नाला है उसमें ये पानी पीने आती हैं। और एक और महिला है, और क्या क्या बात? यही बात करना है। यहाँ पे स्कूल भी है, मास्टर लोग 2 महीना 3 महीना नहीं आते हैं अपना हाजिरी जमाकर चले जाते हैं। स्कूल बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो सरकार की दावे हैं नल जल योजना की, वो कहती है कि यहाँ पर दावा उस धरातल पर है, लेकिन औरैया दोन में यहाँ पर आज़ादी के बाद अभी तक यहाँ पर नल जल योजना भी धरातल पर नहीं उतरा है। लोग गंदे पानी को पीने को मजबूर हैं और गांव से 3 किलोमीटर दूर जाते हैं। और ये महिलाएं बता रही हैं कि ये गंदा पानी है और इसके पीने से इनके बच्चों को बुखार लगता है, तबीयत खराब हो जाती है, कुपोषण के भी शिकार होते हैं। लेकिन जो सिस्टम है और जो सरकार है उसको आज तक ऐसी तस्वीर नहीं दिखाई दी है कि ये नाले का पानी ये यहाँ की जनता पी रही है। हम दिखा रहे हैं, ये नाला है, नदी सूख गई है, लेकिन इन नालों के पानी से ये औरैया दोन के जो सैकड़ों की संख्या है, जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो सैकड़ों की संख्या में गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और यहाँ पर ये लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन्हें देखने नहीं आई है, इनकी सूद लेने नहीं आई है। आज़ादी के 75 साल बाद किसी गांव का ऐसा तस्वीर होना जहां पर लोग पानी के लिए तरस रहे हों, तो इस पर सिस्टम को और सरकार को शर्म करने की ज़रूरत है। बात सिर्फ स्वच्छ पानी की नहीं है। हर घर नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि कागजों पर ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई इलाका नहीं जहां नल के जरिए जल ना पहुंचा हो। लेकिन औरैया दोन की तस्वीरें सरकारी दावे की सच्चाई बयान करती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर बगहा एसडीएम दीपक मिश्रा और जो एसएसबी के 65वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं पंकज जी, वो मौजूद थे। और हम दिखा रहे हैं जो ये लोग हैं वो सभी अधिकारियों की आने की सूचना पर सड़क के किनारे यहाँ पर खड़े हो गए थे। और ये सभी लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी समस्या कब दूर होगी। ये अधिकारियों को मिलकर ज्ञापन दे रहे हैं और अपने दुखों को बता रहे हैं कि हम लोग 3 किलोमीटर दूर जाते हैं, पानी लाते हैं, गांव में बिजली नहीं है। ये तमाम समस्याओं से अधिकारियों को ग्रामीणों ने अवगत कराया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इनको इनके समस्या से निदान मिलता है और कब इनके गांवों में शुद्ध पेयजल मैसर होता है। कैमरामैन दिलीप के साथ धनंजय द्विवेदी, जी मीडिया, औरैया दोन के औरैया दोन में है। और ये रियलिटी चेक है और हम जंगल में मौजूद हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में मौजूद हैं, जहां घने जंगलों में हमारे साथ आप देख सकते हैं ये वो महिलाएं हैं जो अपने गांवों से, अपने घरों से 3 किलोमीटर दूर नदी नालों में जाकर ये पानी लाती हैं। और इन्हें तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस जंगल में इन पर जंगली जानवर भी हमला कर सकते हैं। क्या क्या समस्या है? क्या क्या समस्या है? चलते रहिए। पानी के समस्या बड़ी मुसीबत है। हम लोग का पानी की दिक्कत है। कितना दूर से ला रही हैं पानी? चलते रहिए। 3 मीटर दूर से आता है, नदी पर पानी भर के जाता है। क्या क्या जंगल में जानवर से भी डर लगता है? हाँ। जी बिहार झारखंड की कोशिश केवल समस्याओं को उठाने और उसका खुलासा करने की नहीं होती है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उसके समाधान का उपाय भी ढूंढते हैं। रामनगर के औरैया दोन इलाके की समस्याओं को लेकर हम प्रशासन की टीम के साथ ग्राउंड जीरो पहुंचे। बगहा के एसडीएम दीपक मिश्रा और एसएसबी की 65वीं बटालियन के कमांडेंट पंकज ने इलाके की समस्याओं के जल्द निपटारे की बात कही है। औरैया दोन में मौजूद हैं। रामनगर प्रखंड का ये इलाका है और हम बता दें इस दोन में 22 से 24 गांव हैं जिसकी आबादी लगभग 40,000 है। आज़ादी के 75 साल बाद भी इस गांव में
पानी के लिए, बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और इस गांव में बिजली भी नहीं पहुंची है। और हम बता दें कि एसएसबी के 65वीं बटालियन की पहलकदमी पर आज अधिकारियों की टीम यहां पर पहुंची है और हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आज़ादी के 75 साल बाद भी औरैया में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, जो ये क्षेत्र है दोन एरिया, ये जोग्राफिकली काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया है और हर साल ये इसको बाढ़ की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कई बार ये जो लोग हैं वो लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाकर सेटल होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि इस क्षेत्र के लोगों को बार बार ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। जैसे वार्ड सदस्य बताया कि पिछले साल ये लोग कहीं और थे, आज ये कहीं और हैं। तो उसको भी देखते हुए सरकार की तरफ से सारा व्यवस्था किया जाएगा। जैसे कि आज मुझे पता चला है कि इस क्षेत्र के लोगों को पानी का इशू है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो हम लोग अपने स्तर से कोशिश करेंगे कि PHED को लाके यहाँ पे काम करवाया जाए और बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे किया जाएगा। जैसे बनकटवा करमैया में SSB कमांडेंट साहब हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है और हम लोगों को एक नया रास्ता भी दिखाया है कि कैसे एक एरिया को कैसे हॉलिस्टिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर, सरकार दावा कर रही है हर गांव में बिजली है, घर घर बिजली है, लेकिन यहाँ पर 500 की आबादी में बिजली। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि ये गांव अभी बना है। ये 75 साल से तो ये गांव था नहीं, ये अभी डिस्प्लेस होकर यहाँ पे बना है। तो अब जैसे ही संज्ञान में आया है, जो भी समस्याएं हैं उसको स्टेप वाइज हम लोग सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। SDM ने हमारे सवाल के जवाब में कहा कि यहाँ विकास नहीं हुआ, लेकिन ये इलाका तो अभी बसा है और सबसे बड़ी समस्या है इनका विस्थापन। दोनों क्षेत्र होने की वजह से बस्ती का विस्थापन होते रहता है, जिससे सुविधाएं देने में दिक्कत होती है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या विस्थापन इनकी चॉइस है या हालात की मजबूरी ने इन्हें घुमंतू बनने पर मजबूर कर दिया है। प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे 65वीं बटालियन के कमांडेंट ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जो पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, दूर किया जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 65वीं बटालियन के जो कमांडेंट हैं पंकज जी। सर, पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और आपने पहलकदमी की है। हाँ, मेरा तो रोल ही ऐसा है कि इस बॉर्डर में जो कि काफ़ी सेंसिटिव बॉर्डर्स हैं, इंडो नेपाल बॉर्डर्स, उसमें नज़दीक में रहने वाले जितने निवासी हैं उनकी जो मूलभूत समस्या है उनके विकास के लिए हम भी पहल कर रहे हैं और जिला प्रशासन जो है हमें काफ़ी सहयोग कर रहा है। क्योंकि जब शुरू में हम लोग आए थे तो हमने भी ये देखा और ये महसूस किया कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, आम जनजीवन की। तो हमने जब जिला प्रशासन से दरख्वास्त किया, उनको अपनी पहल से यहाँ लाए हैं, तो काफ़ी कुछ उम्मीद है कि अब ये काफ़ी विकास होगा। पानी की समस्या कब दूर होगी? तो ये अब जैसे आज इनको हम संज्ञान में लाए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि अगले उसमें ये सारी चीज़ें आपको भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी जब ये विकास यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सिस्टम ने एक बड़ी आबादी को यूं ही बूंद बूंद के लिए मोहताज कर दिया है। बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी ने इनकी आसान जिंदगी को कठिन बना दिया। लोगों को उम्मीद थी कि एक दिन उनकी मुसीबत और परेशानियों का हल जरूर निकलेगा, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा और विकास की आस अब धीरे धीरे टूटती जा रही है। प्रशासनिक महकमे के सामने इन लोगों को बुनियादी सुविधाएं देकर इनके भरोसे को बहाल करने की बड़ी जिम्मेदारी है। बगहा से जी मीडिया के लिए धनंजय की रिपोर्ट।